मेनिंजियल। तो एंडोस्टिलर कैसी है? फाइब्रस है, ठीक है। ये किसी कनेक्शन में रहेगी इनर एरिया ऑफ द स्कल या बोनी पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। इसी वजह से जो भी इसकी मेनिंजियल आर्टरीज है ये क्या है, इस पे इम्प्रेशन आता है, ठीक है। अब ये तो हो गया रफ एरिया, ठीक है। जो मेनिंजियल लेयर होती है वो कैसी होगी? ये देखो शाइनी पार्ट दिख रहा है, ग्लासी सा, ये है इसकी मेनिंजियल लेयर जो कि क्लोज कांटेक्ट में होती है किसके? ब्रेन टिश्यू के। अब ये देखो, ये ब्रेन के साथ एक ड्यूरा मैटर लगा हुआ है, ये तो आउटर लेयर हो गई जो क्लोज कांटेक्ट में रहेगी किसके? बोनी एरिया। तो ये पूरी की पूरी स्मूथ होगी, ठीक है, ऊपर से। लेकिन जब नीचे बेस में आएगी तो बेस में जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्टिक होते हुए जाएगी। बाकी जो फोरामेन है वहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चर्स पियर्स करके उसको निकलेंगे, और जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे उस फोरामेन को वो कवर कर देगी। जैसे कि किस एरिया में? डॉर्सल सेले में, ठीक है। डॉर्सल सेले कह लो या सेला टर्शिका कह लो, ठीक है। सेला टर्शिका जहाँ पे पिट्यूटरी फोसा हो, तो इसमें क्या करती है, मोस्ट ऑफ द एरिया कवर रहता है, बस सेंटर में ओपनिंग होती है। कल तुम लोग को मैम ने दिखाया होगा ना उसमें, वो जो हाफ सेक्शन वाला था। मैम बहुत कुछ दिखाया था मैम ने, तो तुम तो थे, तुम कहाँ गए थे? एनीवे एक मिनट देखते थे। ये हुआ ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा मैटर हुआ, और ये हुआ मेनिंजियल लेयर, ठीक है। मेनिंजियल लेयर इसकी शाइनिंग हो गई। अब क्या होता है, एंडोस्टियल लेयर तो बोन के साथ है, वो उसके साथ रन करेगी तो ऊपर का एरिया स्मूथ होगा, ठीक है। लेकिन जो मेनिंजियल लेयर होती है वो क्या होता है, बोन से ये ब्रेन टिश्यू से अडहेरेंट होने की वजह से जहाँ जहाँ पे डिपनिंग ज्यादा होगी वहाँ पे वो भी डिप करेगी। तो जैसे कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हुआ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दिखा, ये तो हो गया ड्यूरा। इस पे ये शाइनी सा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट सा, ये है तुम्हारा एरेक्नॉइड, ठीक है। ये हो गया एरेक्नॉइड, और जो पाया मैटर होता है वो इसके साथ अडेरेंट होता है कंप्लीटली। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस किसके किसके बीच में होती है? एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के बीच में। और सब एरेक्नॉइड स्पेस में तुम्हारा क्या होता है? सीएसएफ एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो देखो ब्लड वेसल्स इसके नीचे दिख रही हैं, ठीक है। अब आउटर तो एंडोस्टियल लेयर होगी, लेकिन जहां पे डीपनिंग हुई वहां पे मेनिंजियल लेयर फोल्ड होगी, ठीक है। तो वो एरिया ये वाला हुआ, दिखा, ये वाला, ज्यादा मत खींचना, ये वाला एरिया डीपनिंग। तो देखो अब ये हम लोग के पास ये है मेन ड्यूरा, ठीक है। आउटर की क्या हो गई? एंडोस्टियल लेयर, इनर हो गई मेनिंजियल लेयर, और सेंटर में ये डीप हुई। तो सेंटर में डीपनिंग करके ये क्या बना दी? फोल्डिंग। तो ये फोल्डिंग किस शेप में होगी? सिकल शेप, ठीक है। तो सिकल शेप में होने की वजह से इसका एक एंटीरियर एंड अटैचमेंट होगा, एक पोस्टीरियर एंड अटैचमेंट, यही होगा ना। तो एंटीरियर एंड अटैचमेंट किधर होता है? क्रिस्टा के लाइन पे, यानी कि ये वाला पार्ट एंटीरियर, ठीक है। तो इसका जो ब्रेथ होगा वो कम होगा, ठीक है, ब्रेथ जो है वो कम है। बैक की तरफ जब ये आता है तो बैक की तरफ यहाँ पे एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि किसके बीच में होगा? सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो अब ये देखो, ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये ऑसिपिटल लोब होगा उसका, यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ मिड में क्या आ गया? सेरिबेलम, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ सेरिबेलम जो यहाँ पे लॉन्च करेगा, सेरिबेलम ओसा। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वहां पे एक थिकनिंग जाती है ड्यूरा की, जिसको बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। समझ में आया? तो ये पीछे की तरफ आ करके इसी टेंटोरियम सेरिबेलाई पे अटैच होगा। तो पीछे का जो पोर्शन हुआ वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्रॉड, ठीक है, ये हो गया ब्रॉड। तो ये कैसा होगा? सिकल शेप। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिकल शेप को? हाँ, FALX और सेरिब्रम, क्योंकि ये दो सेरिब्रम के बीच में। उसी तरह अंदर डिफनिंग के बाद टेंटोरियम से ये जाता है सेरिबेलम में, क्योंकि सेरिबेलम भी 2 लोब्स में डिवाइडेड है। हाँ, इसके बीच के एरिया में यहाँ पे जाता है, यहाँ पे, ठीक है। फिर वो भी सिकल शेप होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉर सेरिबेलाई। सेरिबेलर है ना, तो दैट इज द सेरिबेलाई, ठीक है। और सेरिब्रम होगा तो सेरिब्रल, ठीक है, ये याद रखना। तो ये दो चीज पता चल गई। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा वो जो टेंट लाइक बनता है, ठीक है, वो टेंट लाइक कैसा होता है? टेंट लाइक में भी
इस तरीके से होता है। बुक में खोलो क्रेनियल कैविटी वाला, पीछे की तरफ यू शेप बनाएगा जो, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री मार्जिन, क्योंकि वो एंड पे ही टर्मिनल पार्ट पे ज्वाइन होता है। और रेस्ट मार्जिन क्या होता है, बोनी स्ट्रक्चर से ज्वाइन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अटैच्ड मार्जिन। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये आगे जो ये पार्ट है ये है पिट्यूटरी फोसा, यानी कि ये वाला पार्ट। हाँ, और ये जो तुम यहाँ से पीछे से देख रहे हो दैट इज द क्लीवस। ये इसके नीचे जाओगे दैट इज द फोरामेन मैग्नम, जो यहाँ से ही जा रहा है। तो जो इसका फ्री मार्जिन है वो इस तरीके से होता है जिससे कि एरिया से तुम्हारा ब्रेन स्टेम का एरिया पास हो सके, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। तो वो स्ट्रक्चर ऐसे क्लीवस पे होता है और यहाँ से स्ट्रक्चर पास होता है। तो उस स्ट्रक्चर को पास करने की वजह से यहाँ पे फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अटैच्ड मार्जिन। अब अटैच्ड मार्जिन कैसे होगा, अटैच्ड मार्जिन देखो, उस जब फोल्डिंग हो रही होती है ना, ऐसे मेनिंजस की फोल्डिंग हो रही होती है, तो फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे जो टर्मिनल अटैच होता है वो अटैच होता है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। हाँ, तो अटैचमेंट कैसे आएगा, एक अटैचमेंट जाता है पोस्टीरियर पे ऐसे और एक जाता है एंटीरियर पे, तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और इसके बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया बनेगा जिसकी तरफ से तुम्हारी पास होगी थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल। ठीक है, और रेस्ट फिर ये अटैच होना शुरू होगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीटरस बोन। फिर कैसे जाएगा, ये साइनस क्या, इसको अभी सल्कस बोलेंगे। ठीक है, इस सल्कस पे जाके अटैच होना शुरू होगा। तो ये तुम्हारा मार्जिन किसके साथ हो जाएगा, बोनी स्ट्रक्चर के साथ। तो सारा मार्जिन अटैच होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं अटैच्ड पार्ट या अटैच्ड मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलम। ये समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद और इधर आओ, तो यहाँ पे जब डीप लेगा मेनिंजस, फोल्डिंग होगी मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा की, तो क्या है, एंडोस्कियल लेयर तो बोन सेल स्ट्रक्चर से अटैच है, तो दोनों के बीच में क्या है, गैप आ जाएगा। तो उन गैप में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है इन द वेनस साइनसेस। वेनस साइनसेस, ठीक है, वेनस साइनसेस होते हैं ये सारे के सारे। जो मेन तुम्हारा ब्रेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेनेज सिस्टम है वो इन्हीं साइनसेस के थ्रू होता है। तो सबसे पहले जो साइनस आएगा वो होगा बिटवीन एंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर, तो दैट इज द सुपीरियर सैजिटल साइनस। लेकिन जब नीचे आओगे तो नीचे फोल्डिंग किसकी है, सिर्फ मेनिंजियल लेयर की। तो मेनिंजियल लेयर में क्या हो जाता है, इंफीरियर सैजिटल साइनस। अब समझ में आया। उसी तरह जब साइड में जाओगे तो साइड में मैम ने बताया होगा ये जो सुपीरियर बॉर्डर है यहाँ पे भी फोल्डिंग होती है, तो यहाँ पे सुपीरियर पेट्रोसल साइनस बनेगा। उसके बाद जो क्लीवस है और ये पीटरस बोन है, इनके बीच में एक साइनस बनेगा जिसको बोलते हैं इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, जो कि फिर जाके ओपन होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ जुगुलर फोरम। ठीक है, उसके बाद टेंटोरियम सेरिबेलाई, ठीक है, और सेरिब्रम से जब ये पीछे आ रहा होता है तो एक साइनस बनता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट साइनस। ठीक है, स्ट्रेट साइनस की ये वाला, समझ में आया। अब साइनसेस का ओपनिंग का देखो दूसरा है, ठीक है, जो सुपीरियर सैजिटल साइनस होता है वो देखो ये, ठीक है, ये जाके ओपन होगा राइट ट्रांसवर्स साइनस।